नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक होगा माध्यिका। फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर के गणित से रिलेटेड टॉपिकों में कल हमने इसकी शुरुआत की थी, जिसमें हमने सबसे पहले बहुलक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे माध्यिका। आज अपना दूसरा टॉपिक होगा माध्यिका। एक ही दिन में अपने ये पूरे टॉपिक कवर कर लेंगे। तो देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकाली जाती है। एक परीक्षा में 10 छात्रों के निम्नलिखित प्राप्तांकों की माध्यिका क्या है, और ये आपके प्राप्तांक दिए हुए हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, इन सभी आंकड़ों को एक क्रम में सेट करना है, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, आरोही या अवरोही, इन दोनों में से किसी एक क्रम में आपको सेट करना होगा। हम इसमें काम करते हैं, इनको हमेशा ही बढ़ते क्रम में सेट करेंगे। आप इसको घटते क्रम में भी लिख सकते हो, लेकिन एक काम करना है, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो फिर हमारी आदत यही रहेगी कि हम इसको बढ़ते क्रम में ही लिखें। बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बढ़ते बढ़ते आगे संख्या लिखती जाएंगे। इसमें देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, वो है 11। सबसे पहले ये लिखा। उसके बाद छोटी संख्या क्या है, 12, ये लिख दिया। उसके बाद छोटी, इससे बड़ी, 12 से बड़ी संख्या कौन सी है, वो आ गई 14। इससे बड़ी संख्या 18। इससे बड़ी फिर 22। इससे बड़ी फिर 26। इससे बड़ी फिर 30। इससे बड़ी फिर 32। और इससे बड़ी उसके बाद में 35। और फिर सबसे लास्ट में आपके आ जाएगी 41, 41। तो सबसे पहले इस क्रम में सेट करना है आपको। इस क्रम में सेट करने के बाद माध्यिका निकालने का मतलब होता है, माध्यिका का सीधा मतलब होता है मध्य पद। माध्यिका का आपका मतलब होता है मध्य पद निकालना। अब मध्य पद कैसे होते हैं, यदि पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम है, तब तो मध्य पद होंगे दो। तब तो माध्यिका होगी, जो मध्य पद दो होंगे ना, उनका औसत। मध्य दो पदों का औसत, यानी मध्य दो पदों को जोड़कर उनमें दो का भाग दे देंगे। और यदि पदों की संख्या विषम है, तो एक ही मध्य पद आएगा, वो उसकी माध्यिका हो जाएगी। यहाँ पदों की संख्या है सम, तो इसमें मध्य पद कौन कौन से होंगे, 10 पद हैं इसमें, टोटल 10 छात्रों के मार्क्स है, यानी 10 पद है। तो इसके मध्य दो पद आएंगे, पहले 10 में दो का भाग दे दो, 5। पांचवा पद और इसका अगला पद, ये दो पद इसमें मध्य पद होंगे। पांचवा पद और छठवां पद, ये दो पद इसमें मध्य पद होंगे। इसके अलावा यदि आप अलग से चेक करना चाहते हो, तो मध्य पद आप ऐसे निकाल सकते हो, इधर से एक पद काटो, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, ऐसे चलते जाओ। ऐसे चलते जाओ तो आपको बीच में ये दो पद दिख जाएंगे, ये दोनों पद आपके मध्य पद आ जाएंगे। और नहीं तो जितने भी पद है उसमें दो का भाग दो, जो पद आएगा और उससे अगला पद, ये दो पद मध्य पद होंगे। तो मध्य का निकालनी है, तो अब ये दो पद आए हैं ना, इनको जोड़ दो आप, और इसमें दो का भाग दे दो, इन दो पदों का औसत निकाल दो। 22 + 26 होता है 48। 48/2 यानी 24। 48 में दो का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 24। ये आपकी इन पदों की माध्यिका आ गई। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है। यदि पदों की संख्या सम में है, तो हमेशा ही माध्यिका बीच वाले दो पदों का औसत आएगी, यानी उनको जोड़कर दो का भाग देना है। बीच वाले पद तक आपको पहुंचना है, तो या तो जितने पद है उसमें दो का भाग दो, और जो पद आएगा वो पद और उससे अगला पद, ये दोनों पद बीच वाले पद होंगे। और या फिर साइड से ऐसे काटते जाओ, जो भी बीच में आपको पद दिखाई दे वही मध्य पद होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पुस्तकों की संख्या, आपको इनकी माध्यिका निकालनी है। पहला काम यही है, आपको ये देखना है कि ये पद कितने हैं। पहले तो ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 पद है। 10 पद है तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका होगी 10/2, यानी पांचवा पद और छठवां पद का औसत। तो अब मुझे आरोही क्रम में इनको सेट करना है, और पांचवा और छठवां पद आएगा तो उनको जोड़ के मैं दो का भाग दे दूंगा, जिससे माध्यिका निकल कर आ जाएगी। सबसे पहले आरोही क्रम, यानी मैं सबसे पहले लिखूंगा छोटी संख्या। इन सब में सबसे छोटी संख्या है 63, तो सबसे पहले लिख दिया मैंने 63। उसके बाद 63 के बाद में 63 से बड़ी संख्या है इसमें 75। 75 दूसरे नंबर पर मैंने लिख दी 75। फिर तीसरे नंबर पर 75 से बड़ी संख्या है अपने पास 80, ये मैंने लिख दी 80। फिर 80 से बड़ी संख्या है 82,
ये लिख दी 82। फिर 82 से बड़ी संख्या है 89, ये 89 लिख दी। मुझे पांचवा और छठवां पद मिल जाए तो फिर माध्यिका निकल जाएगी, तो सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक दो तीन चार पांच तक पहुंच गया, एक पद और मिल जाए। 89 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 92। 82 से है 92। तो पद का देख लो क्रम, यहाँ से एक दो तीन चार पांच और छह, यानी पांचवा और छठवां पद ये है, यही इसके मध्य पद होंगे। इसके आगे वाले चार पद हमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं से ही अपन इसकी माध्यिका निकाल सकते हैं। तो अब इनके बीच का औसत आता है माध्य का, यानी 89 और 92 को आप जोड़ो और फिर उसमें दो का भाग दे दो। इनको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 181, 181, और उसमें आप दो का डिवाइड कर दोगे तो दो का भाग इसमें जाएगा 90.5 वाला। 180 में तो दो बार चला जाएगा, फिर एक्स्ट्रा एक बचा है उसमें 0.5 बार, तो आपकी माध्य का कितनी आ जाएगी? 90.5। दोनों पदों को, यानी दोनों पदों के जो बीच की संख्या होती है ना, वही माध्यिका होती है। अगला प्रश्न, अब इसमें देख लो पद कितने। सबसे पहले अपना काम यही है पद गिनना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 और 16, इसमें भी आपके 16 पद हैं, तो 16 पद हैं टोटल। तो वही तरीका, 16 में दो का भाग दो, कितना आया? 8, यानी आठवां पद और नौवां पद, इन दोनों को आप जोड़ो और फिर उसमें दो का भाग दे दो। आरोही क्रम में सेट करते हुए आप ये दो पद निकालो और उसमें दो का भाग दे दो, वो माध्यिका आ जाएगी। एक बार फिर गिन लेते हैं, ये 16 ही है ना? 16 ही है, तो आठवां और नौवां पद तक पहुंचने के बाद मुझे इसमें दो का भाग देना है और छोटे से बड़े में सबसे पहले इसको सेट करना है। सबसे छोटी संख्या इनमें मुझे नजर आ रही है 3। 3 के बाद में, 3 के बाद में है 5, 4 नहीं है 5। 5 के बाद में है 7। 7 दो बार है तो दो बार लिखो, ये एक साथ यहाँ पर एक साथ यहाँ पर, दो बार है तो दो बार 7 लिखो। 7 के बाद में 8। 8 भी दो बार है तो दो बार 8 लिखो, जितनी बार है उतनी बार लिखना है। 8 लिख लो दो बार। मुझे यहाँ पर 8 और 9 पद तक पहुंच जाऊं, वहीं तक ही लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 6 पद तक मैं पहुंच गया, 8 तक आगे। 8 के बाद में बड़ी संख्या है 10, दो बार 10 है, 10। और 10 के बाद में बड़ी संख्या, 10 से जस्ट बड़ी संख्या वो है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, नौवां पद और है। 10 के बड़ी संख्या कौन सी है? 14। ये आपका आठवां पद, ये आपका नौवां पद। क्रम वाइज चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, ये दोनों पद हैं। इन दोनों पदों के बीच की संख्या, यानी इन दोनों पदों का औसत। 10 प्लस 14 में दो का भाग दे दो, 24 में दो का भाग दिया, उत्तर कितना आ गया? 12। 24 में दो का भाग दिया तो आपका उत्तर आ गया 12, तो माध्यिका कितनी हो गई? 12। इस टाइप से इन प्रश्नों को करना है। पूरे पद लास्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें समय खराब होगा। आपको केवल इतना ही देखना, यदि पदों की संख्या सम है तो उसमें दो का भाग दो, और जो पद आता है और उससे जो अगला पद आता है, उन दोनों पदों का औसत निकाल देना है, वही आपकी माध्यिका है। इसमें देखो कितने पद हैं इसमें। सबसे पहले तो आप संख्या गिनो है कितनी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी आपके 16 है। तो 16 पद हैं, दो का भाग दो, एक तो आएगा आठवां और एक आएगा नौवां पद, वही अपन को पद निकालना, आठवां पद और नौवां पद, और उसमें दो का भाग दे देंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे पहले दो, उसके बाद दो के बाद में तीन चार पाँच, दो के बाद में सीधे आई पाँच, और दूसरे नंबर पर आपने लिखा पाँच। पाँच के बाद में इसमें आया है सात। सात इसमें दो बार है, दो बार सात, ये दो बार सात लिख दिए। सात के बाद में है आठ, वो भी दो बार है, दो बार आठ लिख दिए। छह पद हो गए अपने। अपने को चाहिए आठवां और नौवें पद तक। आठ के बाद में क्या आ जाएगा? दो बार आ गया अपना 10, दो बार आ गया अपना 10।
दो चार छः आठ, अब नौवां पद अपना वापस 14, तो ये लगभग पिछले सवाल की तरह उसके समान ही है ये आपका 8वां पद, ये आपका 9वां पद, इन दोनों के बीच की संख्या यानी 10 + 14/2 24/2, यानी इसका उत्तर भी आपका हो जाएगा 12। तो इस टाइप से ये प्रश्न आपको करने हैं। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन और आते रहते हैं। सीधे ही प्रथम बारह अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? प्रथम 12 संख्याएं लिखनी है, यानी 12 पद है, कुल पद कितने हैं? 12 पद। तो माध्यिका कैसे होगी? 12 में 2 का भाग दो, 6, यानी 6वां पद और इसके साथ में एक और 7वां पद, इन दोनों में 2 का भाग देना, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो आपको छठवीं और सातवीं अभाज्य संख्या तक जानी जानी है। तो सबसे पहले पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो आपको पता है, 2। 2 के बाद में अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 14 अभाज्य नहीं होती, वो भाज्य होती है। 15 विभाज्य, 16 विभाज्य, 17 अभाज्य होती है। 17 के बाद में 19 अभाज्य होती है। तो छठवीं और सातवीं कहाँ तक आ गई? 1 2 3 4 5 6, ये है छठवीं अभाज्य संख्या, ये है सातवीं अभाज्य संख्या। ये नंबर 6 पर है और ये नंबर 7 पर है। इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है, यानी इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो हमने जोड़कर 2 का भाग दिया, तो 17 और 13 30, 30 में 2 का भाग दिया तो कितना उतर आया? 15। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप आ सकते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी एक और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो 2 3 5 7 11 13 19, उसके बाद में 23, ये सारी अभाज्य संख्याएं ऐसे चलती रहती है। तो यदि ऐसे प्रथम 12 का, प्रथम 10 का, कितना का भी पूछे तो आपको इस हिसाब से अभाज्य कौन से पद तक जाना है, उस वहां तक अभाज्य संख्या निकाल लो और उसमें इस टाइप से उस प्रश्न को कर लो। अब देखो, संख्याओं के किस समुच्चय का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक का मान समान है, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। एक बार आप ये क्वेश्चन और थोड़ा सा देख लो कि यदि पदों की संख्या विषम आ जाए, जैसे यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन किए उसमें पद आ रहे थे सम संख्या में, यानी जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा था। कभी कभी आप ऐसे मान लो यदि पद ऐसे आ जाए, 9 पद आ जाए, तो फिर आपकी माध्यिका होगी बीच का एक पद आएगा, इसमें 2 पद नहीं आएंगे, बीच का एक पद ही आएगा। तो उस एक, वो एक पद ही आपकी माध्यिका हो जाएगी। जैसे, और वो कौन सा पद होगा? वो पद होगा, इस 9 पद है तो 9 में एक जोड़ के 2 का भाग दे दो, 10 में 2 का भाग दिया, यानी 5वां पद। कौन सा पद आ जाएगा? 5वां पद। जैसे यदि आपको कोई बोले प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताओ, तो 9 एक विषम संख्या है, तो एक ही पद आएगा बीच में। 9 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? तो आपको देखना है कौन सा पद इसकी माध्यिका होगी। 9 में एक जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 5वां पद, 10/2, यानी 5वां पद। 5वां जो पद है वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो यदि हम जोड़ रहे हैं, पहला पद 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7 और 5वां कितना आ गया? 11। तो इसमें जब संख्या, कुल पद विषम संख्या में हो तो केवल एक ही पद होता है, वही माध्यिका होती है। तो यदि आपको कोई ऐसे बोले प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, तो वो हो जाएगी 11। तो विषम पद हो तो फिर आपको ऐसे करना है, सम पद हो तो बीच वाले 2 पद आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इस टाइप से क्वेश्चन। इसमें आपको ये चारों ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि माध्य, माध्यिका एवं बहुलक तीनों का मान कहाँ पर समान है। तो हम सभी ऑप्शन को निकालेंगे, जिसमें ये तीनों का मान समान आ जाए वो अपना आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, इसका बहुलक कितना होगा? बहुलक होता है जो संख्या ज्यादा बार आई है, तो हमें सीधा दिख रहा है ज्यादा बार कौन आया है? 2, यानी इसका बहुलक हो गया 2। इसकी माध्यिका कितनी आएगी? माध्यिका का सीधा सीधा मतलब है, आप आरोही क्रम में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में संख्या को लिखो और बीच वाला पद। तो ये पद है कितने? इसमें बीच वाला देख लो, बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ बीच वाला पद आ जाएगा ये 2। तो माध्यिका भी कितनी आ गई? 2। और माध्य अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। माध्य का मतलब होता है ये जो औसत करते हैं ना हम, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सबको जोड़ो और ये है कितने, उसका भाग दे दो। जैसे 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 है, और ये संख्या है कितनी? 5 है। तो 12 में 5 का भाग दोगे तो उत्तर 2 से ज्यादा आ जाएगा, यानी तीनों समान नहीं है, तीनों का मान इसमें समान नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा। फिर उत्तर नंबर 2 देखो, इसका बहुलक देखते ही पता चल गया 3। इसकी माध्यिका बीच वाला पद, ये माध्यिका भी 3। अब ये केवल इसका माध्य निकालना, वो कितना आता है? सबको जोड़ो, 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 5 15।
15 में किसका भाग देना है, कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 15 में 5 का भाग, इसका माध्य भी 3 आ गया, यानी ये तीनों ही समान आ गए, तो ये इसका उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं, और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में के लिए इस टाइप के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये प्रश्न आया है पिछले 2024 के एग्जाम में, आपको 3 समुच्चय दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ये थ्योरेटिकल टाइप से प्रश्न है। इसमें देखो बी की माध्यिका और ए का बहुलक बराबर है क्या, ए का माध्य और सी का बहुलक बराबर है क्या, ए का माध्य माध्यिका और बहुलक बराबर है क्या, सी का माध्य बी की माध्यिका ऐसे बराबर है क्या। तो इसमें हमें देख रहे हैं कि ए का तो हमें एक बार सभी निकालना पड़ेगा, ए का माध्य भी निकालो, ए की माध्यिका की भी आवश्यकता पड़ रही है और ए के बहुलक की भी आवश्यकता पड़ रही है। तो पहले समुच्चय ए के हम सभी मान निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इस टाइप से आते हैं, तो आसान लेकिन टाइम लगता है। पहले ए के बारे में हम देख लेते हैं कि ए का बहुलक क्या है। एक ए में सबसे ज्यादा क्या आया है, 3 आया है, तो ए का जो बहुलक है ना वो तो हो गया 3, समुच्चय ए का बहुलक आ गया अपने पास 3। माध्यिका, माध्यिका के लिए इसको सीधी बात है, इसको बढ़ते क्रम में सेट करो। ये संख्या है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, 7 संख्या है, तो इसकी माध्यिका होगी 7 प्लस 1/2, यानी चौथा पद इसकी माध्यिका होगी। और या इनको एक बार बढ़ते क्रम में सेट करो आप, जैसे एक, एक के बाद में दो, दो कितनी बार है, दो दो बार है, दो बार दो, फिर 3 बार इसमें 3 है, तो फिर 3 बार 3। अब इसमें चौथा पद ही माध्यिका होगा, ये आपको पहले ही पता है, तो पहले चौथा पद कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी इसकी माध्यिका भी 3 होगी। माध्यिका कितनी होगी, 3 होगी। अब इसका माध्य देखना है, एक बार माध्य भी निकालना है आपको, क्योंकि माध्य की भी आवश्यकता पड़ रही है। तो देख लेते हैं इसका माध्य कितना था। माध्य मतलब इन सभी संख्याओं को जोड़ो और ये जितनी संख्या है उसका भाग दे दो। जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 1 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 3 21, सभी संख्याएं हैं 21 और संख्याओं का योग है 21। संख्या है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं, तो 21 में 7 का भाग दिया, तो माध्य, इसका माध्य भी कितना आ गया, 3। यहाँ से देखो बहुलक 3, माध्य का 3 और माध्य 3, तो वो कौन सा कथन सही पूछा है, और इसने एक कथन में ऐसे लिखा है कि ए का माध्य माध्य का और बहुलक बराबर है, तो ये कथन सही हो गया, बाकी हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस टाइप से टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये प्रश्न 2024 के पहले पेपर में आया था, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जीके वाले में। तो ऐसे आपको ये माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों निकालना आना चाहिए। इन आंकड़ों के प्रश्न ज्यादा आने की संभावना रहती है, इस टाइप से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें हमने जब पहले का पूरा निकाला उसके बाद हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, नहीं तो हम आगे और चेक कर लेते। अब देखो निम्न प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में, इसने खुद ने कह दिया जो भी ये प्रेक्षण है ये बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए हुए हैं, तो हमें खुद को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है, ये बढ़ते हुए क्रम में ही है। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका इसने 63 दे दी और आपको एक्स का मान ज्ञात करना, पहले देखो इनकी माध्यिका होगी क्या, ये पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 पद है। 10 पद हैं तो इनकी माध्यिका होगी 10/2, यानी पांचवा और छठवां पद। पांचवें और छठवें पद में 2 का भाग देने पर इनकी माध्यिका आएगी। तो पद गिनो यहाँ से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां, ये पांचवा ये छठवां, तो इनकी माध्यिका आएगी पांचवा पद x और छठवां पद x+2, इसके अंदर में यदि 2 का भाग दूंगा ना तब माध्यिका आएगी। और माध्यिका का मान कितना दे दिया इसने, 63 दे दिया, यानी ये मान 63 के बराबर आएगा। तो पहले इनको ऊपर जोड़ लो, x और x 2x+2, और ये इधर नीचे वाला भाग में इधर जाते ये गुणा में चला जाएगा, तो 63 गुणा 2, ये आ गया 2x+2, 63 गुणा 2 कितना आ गया, 126, तो 2x, ये 2 उधर गया, ये आ गया 124, और फिर ये x बचा, तो 124 में आपको 2 का भाग देना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 6 2 62, यानी x का मान कितना आ गया, 62, यानी 62। इस टाइप से भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। इसमें इसने पहले ही कह दिया कि ये बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो फिर हमें व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं थी, हमें तो केवल इसका पद देखना था, कितने नंबर के पद में माध्यिका होगी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, यदि एक चर राशि के ये चर राशियां हैं सारी भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं, तो उनकी माध्यिका क्या होगी। यहाँ x 0 से बड़ा है, इसने आरोही अवरोही क्रम में सेट करके नहीं दिया, ये हमें खुद को ही करना है। सब में x है
कुछ x से घट रही है, कुछ जुड़ रही है, तो हमें यहाँ पर पता है, और x 0 से बड़ा है जो भी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जिन पर एक तो माइनस लगा हुआ है, और माइनस में जो सबसे बड़ी है, देखो माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 7/2 होता है, माइनस का 3.5, यानी सबसे छोटी संख्या यदि मैं सबसे पहले लिखूंगा तो अपनी ये होगी। और इनकी हमने माध्यिका पूछी तो हमें देख लेते हैं टोटल पद कितने हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9, टोटल 9 पद है। 9 पद है तो माध्यिका निकालनी, तो माध्यिका आएगा इसका बीच का पद, क्योंकि 9 विषम है तो बीच का पद कैसे निकालेंगे? 9 में 1 जोड़ो फिर 2 का भाग दे दो, 10 में 2 का भाग दिया, आपका उत्तर आ गया 5, यानी 5वां पद आपकी माध्यिका होगी यदि हम इसको आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में सेट करेंगे। तो ये तो आ गया अपना पहला पद। पहले पद के बाद में ये माइनस का 7/2 यानी माइनस का 3.5 है, इससे जस्ट बड़ा होगा x माइनस का 3, ये लिख दिया आपका दूसरा पद। इससे जस्ट बड़ा होगा ये माइनस का 2.5, ये तीसरा ये वाला x माइनस का 5.2, फिर इससे जस्ट बड़ा होगा x माइनस का 2, और इससे अगली बड़ी संख्या होगी अभी x माइनस का 1/2, इस प्रकार से। तो हमें पांचवी संख्या चाहिए, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी अपने पास ये आ गई, तो आपके जो माध्यिका होगी वो हो जाएगी x माइनस का 1/2। इस प्रकार का प्रश्न भी इसमें आ सकता है, और इनको ऐसे ही करना है आपको। अब देखो, अब यदि आप ऐसे वर्ग अंतराल बना के बारंबारता देके, इतने तक ये एवर्गीकृत आंकड़े थे इन प्रश्नों तक, इनका एक ही तरीका था। इनमें आपको यदि पद सम संख्या में है तब तो बीच वाले दो पद आपकी दो पदों का औसत माध्यिका होगी, और यदि पद विषम संख्या में है तो बीच वाला एक पद आपकी माध्यिका होगी, और वो मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है। ठीक है। अब यदि ऐसे वर्ग अंतराल आ जाए, वर्ग बना के बारंबारता बना के, और फिर आपको यदि माध्यिका का मान पूछ ले तो फिर कैसे करना है, ये नए टाइप का प्रश्न है। इसमें देखो क्या करना है, इसमें आपका पहला काम होगा एक नई टाइप की बारंबारता निकालना, जिसे कहते हैं संचयी बारंबारता यानी CF, संचयी बारंबारता। एक अलग से हमें और बारंबारता बनानी पड़ेगी इसके साथ ही, वो होती है संचयी बारंबारता CF। अब कभी भी आपको कोई पूछ लेना संचयी बारंबारता की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो वो माध्यिका निकालने में ही पड़ती है। जहां भी संचयी बारंबारता नाम आ जाएगा वहां पर उत्तर माध्यिका होगा, मतलब माध्यिका के लिए ही आवश्यकता पड़ेगी संचयी बारंबारता का, और कहीं पर भी संचयी बारंबारता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं? बहुत आसान है, ये निकालना सिखा दूंगा मैं अभी आपको। ये आपको एक्स्ट्रा निकालनी है, बारंबारता से एक्स्ट्रा संचयी बारंबारता और निकालनी है। संचयी बारंबारता होती है, जो बारंबारता में पहला पद लिखा हुआ है 4, ये सेम लिखो, फिर इसमें अगला जोड़ता जाओ। इस 4 में हम जोड़ेंगे 6, 4 और 6 कितने हो गए? 10, तो ये लिख दो 10। फिर 10 में 5 जोड़ेंगे, 10 और 5 कितने हो जाएंगे? 15, ये 15 लिख दिया। इस 15 में ये अगली संख्या 8 और जोड़ेंगे, 15 और 8 कितने होते हैं? 23, ये और लिख दिया। और 23 में ये क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 26। ये आपकी संचयी बारंबारता। तो और इसमें क्या करना है, एक इसमें बारंबारता का योग जिसे हम कहेंगे सिग्मा एफ, यानी इसको हम एन कहेंगे। एन, एन का मतलब जो भी बारंबारता की सारणी बनी हुई है उन सब का योग कितना है, और ये योग आपको पता है संचयी बारंबारता वाला लास्ट पद ही आएगा, आप जोड़ के देख लो। 4 और 6 10, 10 5 15, 15 8 23 और 3 26, यानी यहाँ जो आता है ना संचयी बारंबारता में, वही इस पूरी बारंबारताओं का योग होता है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो काम करने होते हैं, एक तो सभी बारंबारताओं को जोड़ना है, वो एन का मान आ जाएगा, और एक आपको संचयी बारंबारता बनानी है। फिर जो माध्यिका होगी वो होगी n/2, यानी n में 2 का भाग देना है। n/2 से, या तो n/2 खुद या n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। आपको n/2 से जस्ट अगली बार संचयी बारंबारता कौन सी है वो देखनी है। यहाँ पर आपके n संचयी बारंबारता वाला वर्ग होना, वही आपका माध्यिका वर्ग होगा। वाला वर्ग क्या होगा? माध्यिका वर्ग होगा, और उसी से संबंधित आपके उत्तर आ जाएंगे। n/2, n कितना है यहाँ पर? 26, 26 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 13। 13 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कहाँ पर है? ये 4, ये 10, ये 15, तो 13 से जस्ट बड़ी कौन सी? ये 15 वाली, यानी ये वाली लाइन।
तो ये जो पूरा वर्ग है यही माध्यिक वर्ग होगा, और माध्यिक वर्ग से संबंधित जो यहाँ पर x का मान है ऊपर वर्ग अंतराल यानी ये x वाले मान है, ये वर्ग अंतराल का मान ही आपकी माध्यिका होगी। तो इसकी माध्यिका का उत्तर कितना आएगा, वो उत्तर आएगा आपके 5। इस टाइप से आपको ये प्रश्न करने हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब यदि जैसे ये पूरा वर्ग अंतराल ऐसे सतत वर्ग अंतराल में आ गया, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, अब माध्यिक का ज्ञात करनी है आपको। माध्यिक लिखो चाहे माध्यिक लिखो वो एक ही बात है, इसको माध्यिक लिखो चाहे माध्यिक लिखो ये दोनों ही कहा जाता है। इसमें अब आपको एक सूत्र, सबसे पहले तो मैं एक सूत्र लगा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, वो सूत्र आपको निकल, यहाँ पर आपको सूत्र याद करना है जैसे आपने बहुलक के अंदर सूत्र किया ना वो सूत्र। पहले देखो वो सूत्र होता है क्या, ये सूत्र होता है L प्लस कोष्टक के अंदर n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ और गुणा एच। यहाँ एच माध्यक या माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, n/2 अभी मैंने कहा था जो बारंबारता को हम जोड़ेंगे वो n का मान आएगा, उसमें 2 का भाग दे देंगे वो n/2 आ जाएगा। सी एफ यहाँ पर होगी जो भी अपना माध्यिक वर्ग होगा उससे ठीक कम वाली संख्या बारंबारता, वो मैं अभी आपको बताऊंगा सी एफ क्या होगी, यहाँ पर आपको याद देखना। और एफ होगी माध्यिक वर्ग की बारंबारता। तो सबसे पहले तो मुझे माध्यिक वर्ग निकालना है, कुछ भी निकालना है उससे पहले सबसे पहले जरूरी है आप संचयी बारंबारता वाली सारणी और बनाओ अपनी तरफ से। इसमें एक एक्स्ट्रा सारणी और बनानी होती है संचयी बारंबारता वाली। संचयी बारंबारता का मतलब सीएफ वाली सारणी आपको बनानी होती है, और ये सारणी बनाते हैं हम। पहली बारंबारता सेम टू सेम उतारो, इस 10 में क्या जोड़ना है 15, कितने हो गए 25। इस 25 में क्या जोड़ना है अगला 25, कितने हो गए 50। इसमें क्या जोड़ना है 50 प्लस 22 कितने हो गए 72। इसमें क्या जोड़ना है आगे और 12 84। तो जो एन भी 84 ही आएगा, यहाँ वाला मान ही यहाँ एन आएगा, यानी सभी बारंबारताओं का योग भी आपके कितना आएगा 84 आएगा। अब सबसे पहले देखो n/2 यानी 84 में आपको 2 का भाग देना है, कितना आया 42। 42 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढो कहां पर है, ये 10 ये 25 ये वाली, ये संचयी बारंबारता, ये वाला जो पूरा वर्ग हो गया ये आपका हो गया माध्यिक वर्ग। क्या हो गया माध्य का वर्ग। अब आपको देखना है, अब जो भी इस माध्यिका का उत्तर आएगा ना वो 16 और 24 के बीच में ही कुछ आएगा, ये भी यहाँ से फिक्स हो गया। जो भी उत्तर आना है वो 16 24, 16 से बड़ा और 24 से छोटा इनके बीच ही आना है। अब यहाँ से हमें सब पता चल गया, एल है वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, यानी 16 और 24 में जो छोटी सीमा है 16 वो हो गया एल का मान। n/2 का मान 42 आया हुआ है। सी एफ होती है, इसको देखो इससे जस्ट कम वाली संचयी बारंबारता 50 नहीं, ये माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की जो संचयी बारंबारता होती है उसको हम सी एफ कहते हैं। सी एफ की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 25। और जो एफ होती है ना उसको कहा जाता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, यानी माध्यिका वर्ग में जो बारंबारता वाले में है उसको हम कहेंगे एफ, इसको कहेंगे एफ। बस इतना ही पता लगाना है इसमें। तो यहाँ से आप खुद देखो एल का मान कितना आ गया, एल का मान आ गया अपने 16, और एच का मान तो सबको पता है वर्ग अंतराल, इसमें कितने का अंतराल चल रहा है 0 से 8, 8 से 16, सब में 8 8 का अंतराल चल रहा है, तो एच का मान तो 8 आ गया। n/2 का मान आपको सीधे ही पता है कितना आया हुआ है 42 आया हुआ है। सी एफ का मान 50 नहीं है, ये सी एफ माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता होती है, यानी 25 होती है। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता यानी 25 होगी, और एफ होगा जो माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता है वही। बस ये इतना सा इसमें आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको इस केवल सूत्र में आपको मान रखना है। तो इस सूत्र में अपन मान रख लेते हैं, यहां से अपन मान रखते हैं, ऊपर रख लेते हैं मान। एल कितना है, एल 16, 16 प्लस n/2, n/2 यानी 84/2, कितना मान आया 42। 42 में से आपको सी एफ घटानी है, सी एफ का मान कितना आया 25 बट्टा एफ, एफ संचयी बारंबार
माध्य का वर्ग की बारंबारता f, नीचे f का मान आया हुआ है 25 और h यानी वर्ग अंतराल का मान आया हुआ है 8। तो 16 प्लस 42 में से 25 घटाओ, कितना आ गया 17। 17 में 25 का भाग दो और 8 से गुणा करो। 16 प्लस, अब इसको पूरा गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है, इसको वही बात है 8 से यदि मैं 25 को काटूंगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.3 और आगे पॉइंट में 1 ऐसा कुछ आएगा। तो एक बार मैं सीधा 3 ही मान लेता हूँ, और क्योंकि अपने को उत्तर उसके नज़दीक ही लेना है तो लगभग इसका जो उत्तर आएगा वो 3 का भाग यदि मैं 17 में दूंगा तो 3 5 15 और फिर 2 तो 5.67 ऐसा कुछ। तो 21.67 के क्लोज में आंसर आएगा, यानी हो सकता है उत्तर इससे थोड़ा सा कम आइए, मतलब 21.6 ऐसा कुछ आ जाए। तो इस प्रकार से यदि आपके पास ऑप्शन हो तो उसमें ये उत्तर आए हुए होंगे, इस टाइप से ये उत्तर आपका आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, और यदि पूरी कैलकुलेशन करते हो तो भी अपन कर लेते हैं। उत्तर आपका इसके आसपास आना है, देख लो 17 को 8 से गुणा करो, 17 को 10 से गुणा कराएंगे तो आएगा 170, इसमें 8 से गुणा कराना यानी इसमें 34 घटा लेते हैं यानी आएगा 136, और अब आपको 136 के अंदर 25 का भाग देना। तो 25 5 की 125, पीछे बचा 11, 11 में अपन ने एक सुम लगाई तो आ गया पॉइंट, 25 चौक 100 और फिर आपके तो 5.44, मतलब ये इस, अब 16 में आप 5.44 जोड़ लो तो आपका उत्तर आ जाएगा 21.44। तो इसके आसपास का आपके ये उत्तर आ गया 21.65। ये ऑप्शन यदि नज़दीक नज़दीक नहीं हो तो आप ऐसे कर सकते हो, और ऑप्शन नज़दीक हो तो फिर पूरा ही भाग करना है आपको। इस टाइप से आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये आया आर एस परी में आया हुआ, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको माध्यिका भी निकालनी है और बहुलक भी। निम्न बंटन की माध्यिका को इसने ए कह रखा है, बहुलक को इसने बी कह रखा है, फिर एक संबंध दिया है और यहाँ पर आपको सी का मान निकालना है, यानी इस बंटन की आपको माध्यिका और बहुलक दोनों निकालना है। पहले मैं इसका बहुलक निकाल लेता हूँ। बहुलक निकालना तो सबसे आसान है। सबसे पहले देखो इसमें बहुलक वर्ग कौन सा होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, इस 7 वाले की। तो ये हो गया आपका F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। बहुलक को ध्यान से देखो, वर्ग अंतराल h इसमें कितना है, वो 30 है। तो बहुलक का सूत्र L प्लस L यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 60 प्लस F1 माइनस F0 7 माइनस 5 यानी 2 बट्टा 2F1 2 गुणा F1 यानी 14 माइनस F0 यानी 5 माइनस F2 यानी 4 गुणा किससे कराएंगे 30 से। तो बहुलक कितना होता है 60 प्लस 2 बट्टा 14 में से आप 9 घटाओ यानी ये आएगा 5। 14 में से 5 और 4 हो गए 9, तो 14 में से 9 घटाए तो पीछे कितना आया 5, और गुणा आप करोगे 30। इस 5 का भाग जाता है 30 में 6 बार, 5 छंग 30। तो ये आपका बहुलक आ गया 60 प्लस 2 गुणा 6 यानी 12 यानी 72। तो आपका बहुलक आ गया। बहुलक इसमें बी है यानी बी का मान कितना आ गया 72। अब निकालते हैं माध्यक। माध्यक निकालने के लिए आपको जरूरी है, आप सबसे पहले तो संचयी बारंबारता और बनानी पड़ेगी। यहाँ मैं इसके नीचे संचयी बारंबारता और बना लेता हूँ। संचयी बारंबारता बनानी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये 4, 4 में 5 जोड़ो ये 9, 9 में 7 जोड़ो ये 16, 16 में 4 जोड़ो ये 20, और ये इसके n का मान आएगा, बारंबारताओं का योग भी कितना आएगा 20। अब n/2 यानी 10, n/2 कितना हो गया 10 हो गया। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, सी ये 4 ये 9 ये 16। तो n/2 से ठीक बड़ा कौन सा है 16 है। तो ये वाला वर्ग आपका माध्यिक वर्ग होगा। तो यही इसमें L 60 होगा, n/2 दिया हुआ है। CF कितनी होगी, CF होगी माध्यिक का वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता यानी ये 9 होगी। CF का मान कितना होगा 9। F कौन सी होगी, उसी माध्यिक का वर्ग की बारंबारता F होगी, यानी F होगा 7 और H का मान तो वही 30 है। तो निकालो इसको, माध्यिक का क्या आ जाएगी L यानी 60 प्लस n/2, n/2 का मान 10, 10 माइनस CF यानी 9 बट्टा F यानी ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता 7 गुणा H का मान कितना है 30। 60 प्लस 10 में से 9 घटाया 1 बट्टा 7
गुणा 30, यानी ये आ गया आपके 60 प्लस 30/7। अब इनमें आपको भाग नहीं देना है, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ संबंध दे रखा है, तो एक बार भाग मत दो, ऐसे ही इसका एलसीएम निकालो। इसके 1 और 7 का एलसीएम हो गया पूरा 7। 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 60 से गुणा कराया तो 6 गुणा 7 42, यानी 420 और प्लस 30, यानी इसका जो मान आ गया वो आ गया 450/7। ये इसका मान आ गया। इसको ऐसे हल करो। अब इसको मान आपका ये ए का मान आ गया, ये आ गया ए का मान। अब इस समीकरण में रखो, इसमें जो संबंध दिया है वो ये है आपका 7 बी, यानी बहुलक, बहुलक आया हुआ है 72 माइनस का ए का मान है 450/7 और बराबर आपको दिया हुआ है 9c, और यहाँ से आपको c का मान ज्ञात करना है। तो 7 बार गुणा में, यहाँ पर भी एलसीएम लिया, वो आया 7। 72 को 7 से गुना करवाया तो 70 को 7 से कराने पर आता है 490। 2 को और 7 से कराएंगे तो 14, यानी ये हो गया 504। और माइनस का 7 का भाग 7 में एक बार, यानी यहाँ पर आएगा 450 बराबर कितना आ गया 9c। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 504 में से 50 घटाओगे तो कितना बचेगा, 500 में से 450 घटाते हो तो आपका आता है 50, 4 और एक्स्ट्रा है तो ये हो जाएगा 54। 54 बराबर 9c, तो 54/9 बराबर c, यानी c का मान कितना आ गया 9 छंग 54, 6 बार। c का मान कितना आ गया 6। तो ये क्वेश्चन भी आपके आरएस में आया हुआ है। इसमें माध्यिका और बहुलक दोनों एक साथ निकालने थे और फिर एक समीकरण बना दिया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको करने का बस यही तरीका है, इसमें शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी कोई भी। तो आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है इसके लिए। अब आगे देखो, निम्न आंकड़ों से अज्ञात आवर्ती कितनी होगी। दिया हुआ है कि आपका माध्य का अंक 23 है। माध्य का इस बार दे दी, और आपको जो अज्ञात आंकड़ा है यहाँ पर बारंबारता में वो आपको पूछा है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ कुछ टाइम के लिए। सबसे पहले तो मुझे निकालनी पड़ेगी CF, संचयी बारंबारता कितनी आएगी। यहाँ पर 5, 5 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 13, 13 में 10 जोड़ा कितना आया 23, 23 में यहाँ पर मैंने माना x है तो 23 में x जोड़ूंगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा 23 प्लस x यहाँ पर। और 23 प्लस x में 3 जोड़ूंगा तो 23 प्लस x में यदि आप और 3 जोड़ोगे तो 23 और 3 कितने हो गए 26, यानी ये आ जाएगा 26 प्लस x। और मैंने आपको कहा था यहाँ जो मान आता है वही इस बार बारंबारताओं का योग होता है, यानी n बराबर भी आपके 26 प्लस x ही। तो ये आपका, अब माध्य का वर्ग ढूंढना है। माध्य का वर्ग ढूंढने का मतलब मैंने कहा था जो भी आंसर आता है ना वो माध्य का वर्ग के बीच में ही आता है। और यहाँ माध्य का अंक कितना आया हुआ है 23 आया हुआ है। इसका मतलब माध्य का वर्ग 23 किसके बीच में, 20 से 30 के बीच में। तो माध्य का वर्ग यही होगा, आपका माध्य का वर्ग क्या होगा ये। यहाँ n/2 वाला देखने की आवश्यकता नहीं है, माध्य का वर्ग ये होगा। अब देख लो, माध्य का वर्ग ये है तो आपका l का मान कितना आ जाएगा, l का मान आएगा 20। और आपकी CF कितनी आएगी, माध्य का वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता CF आ जाएगी आपके 13। और आपका F कितना आ जाएगा, माध्य का वर्ग की बारंबारता F आ जाएगा 10। वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल h है, 10 10 का वर्ग अंतराल चल रहा है हर जगह 10। तो माध्य का कितनी दे रखी है, सूत्र लगाएंगे। माध्य का खुद दे रखी है 23, सूत्र होता है L प्लस n/2। एक बार सूत्र लिख लेता हूँ, L प्लस n/2 माइनस का CF बट्टा F गुणा H, ये आपके माध्यिका का सूत्र होता है। तो 23, L का मान 20 प्लस n/2, n n का मान है 26 प्लस x, n/2 का मतलब हो गया 26 प्लस x बट्टा 2 माइनस CF का मान कितना है 13 बट्टा F का मान कितना है 10 गुणा H का मान कितना है 10। तो ये तो देखो, ये बट्टा वाला 10, ये वाला 10, ये तो यहीं पर कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं, ये 20 इधर प्लस का है, इधर आते ही ये माइनस का हो जाएगा। तो 23 में से आप 20 घटाओगे तो कितना रहेगा 3 रहेगा। तो 3 बराबर इधर बचा है 26 प्लस x बट्टा 2 माइनस का 13। अब एलसीएम ले लो एक बार,
एलसीएम आएगा 2, इधर वाली संख्या तो सेम रहेगी। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं, मतलब नीचे 1 है, तो 1 का भाग 2 में गया 2 बार, तो फिर 2 को गुणा कराओगे ऊपर वाली संख्या से, 13 गुणा 2, तो 3 बराबर 26 प्लस का x और माइनस का 26/2। ये नीचे इधर भाग में, इधर आते आ जाएगा गुणा में, 3 गुणा 2 6, 26 प्लस का 26 माइनस का कट जाएगा, पीछे क्या बचा, केवल x, यानी x का मान आपके कितना आ गया 6, और x का मान हमें निकालना था अज्ञात बारंबार था, उत्तर कितना आ गया 6। तो इस टाइप से भी ये प्रश्न आपके आ सकता है। इस प्रश्न में यदि हम, सबसे पहले तो आपको सूत्र आना चाहिए पूरा, और सूत्र के बाद में इस टाइप से वैल्यू रखे, इसको आगे पीछे करके आप उत्तर निकाल सकते हो। अगला प्रश्न देखो, एक अपूर्ण आवर्ती निम्न बंटन इस प्रकार से दिया गया, माध्यिका का मान आपको 35 दिया गया है, और लुप्त आवर्तियां x और y आपको याद करनी है। माध्यिका का मान 35 नहीं है, इसमें एक आपको बनानी है CF, वो तो माध्यिका नाम आते ही आपको सबसे पहले बनानी है। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 1 + 2 यानी 3, यहाँ पर आ गया ये 3 + x, अब 3 + x में 2 जोड़ना है, तो 3 + 2 हो जाएगा 5 + x, अब 5 + x में y जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 5 + x + y, और योग इसने खुद ने दे रखा है, योग सबका योग इसने 16 दे रखा है, तो एक तो हम यहाँ से बना लेंगे। बारंबारताओं का योग आ कितना रहा है, 1 + 2, यहाँ वाला ही आता है यहाँ पर, यानी मैं कह सकता हूँ 5 + x + y किसके बराबर है, ये 16 के बराबर है, तो यहाँ से x + y कितना आएगा, x + y आएगा 16 - का 5, यानी x + y आ जाएगा 11। एक चीज तो हमें ये पता चल गई, x + y का मान 11 हो गया, तो एक बार आप ऑप्शन में चेक कर लो, x और y का मान 11 होना चाहिए। 5 और 6 11, इसमें भी आ रहा है, 6 और 5 11 भी आ रहा है, 7 4 11, चारों में 11 11 आ रहे हैं, तो इससे तो हमें कोई हेल्प नहीं मिली, ये तो आपको एक समीकरण तो इससे बनानी है। फिर अब दूसरा देखते हैं, अब अपन को ढूंढना है इसमें माध्य का वर्ग, माध्य का वर्ग ढूंढने का, यदि माध्य का दी हुई हो तो वही तरीका है, 35 माध्य का दी गई है, तो 35 किस किस के बीच में, 30 और 40, यानी ये वाला वर्ग है आपका माध्य का वर्ग, ये वाला वर्ग क्या है, माध्य का वर्ग। अब यहाँ से आप थोड़ा सा प्रश्न को पूरा हल नहीं करके अनुमान से भी मान निकाल सकते हो, वो कैसे, एक बार इसको ध्यान से देखो। माध्य का वर्ग कौन सा होता है, माध्य का वर्ग होता है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, ठीक बड़ी। अब यहाँ पर n/2, इसमें n का मान इसने दे रखा है कितना है, 16, तो 16/2 यानी 8 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 8 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग आया है आपके पास। तो कौन सा आया 8 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, यहाँ इसने कहा है 5 + x है, इसका मतलब इससे जो पहले वाली जो भी संचयी बारंबारता है वो 8 से बड़ी नहीं है। यहाँ से मैं ये श्योर हूं कि जो 3 + x है ये निश्चित रूप से 8 से छोटी है। क्यों, यदि ये 8 या 8 से बड़ी हो जाती तो फिर तो माध्यिक वर्ग ये वाला बन जाता, 20 से 30 वाला, 30 से 40 वाला नहीं रहता। और क्योंकि माध्यिक का वर्ग 30 से 40 वाला है, इसका साफ साफ मतलब है इससे 5 + x से जो भी कम है वो संख्या n/2 से भी कम है, यानी 8 से भी कम है। तो यहाँ से एक मुझे अनुमान ये जरूर लगेगा, यदि मैं इस 3 को उधर भेज दूं तो 8 - 3 यानी जो x है वो 5 से छोटा होगा। अब x का मान कितना आएगा वो पता नहीं है, लेकिन क्या है 5 से x छोटा आएगा। 5 से छोटा x कहाँ कहाँ आ रहा है, इसमें x का मान देखो, पहला x का है तो x का मान 5 आ रहा है, ये नहीं होगा, 5 से छोटा आना चाहिए। इसमें कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसमें 7 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसमें 4 आ रहा है, तो ये 5 से छोटा केवल एक ही ऑप्शन में है, इस वजह से हमने इस प्रश्न को यही हल कर दिया, यानी उत्तर इसका 4 और 7 ही आना है श्योर तरीके से। तो कभी कभी आपको समय की बचत करनी है तो इस थिंकिंग से भी आप प्रश्न कर सकते हो। अब देखो इसका पूरा हल भी कर लेते हैं अपन, पूरा हल कैसे करते हैं, आपको माध्य का, इसमें L कितना आएगा, L आएगा, यदि 30 से 40 माध्य का वर्ग ये है तो L का मान होगा 30, H का मान आप सबको पता है 10, 10 10 का वर्ग अंतराल चल रहा है, CF का मान होगा 3 + x, इससे ठीक कम संचयी बारंबारता,
माध्यिक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता सी एफ होती है। और एफ क्या होता है? एफ होती है माध्यिक वर्ग की बारंबारता यानी 2। ये एफ 2। तो आपको केवल सूत्र में मान रखना है। सूत्र होता है माध्य का मतलब 35 बराबर एल, एल यानी 30 प्लस एन बाई टू। एन बाई टू, एन है 16 तो एन बाई टू कितना हो गया 8 माइनस सी एफ। माइनस सी एफ यानी सी एफ की जगह आपको लिखना है 3 प्लस एक्स कोष्टक लगा के, क्योंकि ये कोष्टक ये माइनस पूरा अंदर गुणा होगा तो आपको इसे यहाँ पर कोष्टक लगा के लिखना है पूरा 3 प्लस एक्स बट्टा एफ, एफ का मान है 2 और गुणा एच, एच का मान कितना है 10। उत्तर तो ये 4 7 आना है लेकिन आपको पूरा करके बता देते हैं। ये 30 इधर चला गया, 35 माइनस 30 यहाँ बच गया 5। इस नीचे वाले 2 से ये 10 कट गया 5 बार तो ये आया इधर ऊपर 8 माइनस दोनों जगह अंदर गुणा होगा -3 और माइनस प्लस माइनस का एक्स, माइनस का 3 माइनस एक्स बट्टा में कुछ रहा नहीं और ये गुणा क्या है, गुणा है पूरा 5। ये 5 पूरा गुणा में है इधर तो ये इधर भाग में आ जाएगा 5 बट्टा 5 यानी 1 बराबर 8 माइनस 3 माइनस एक्स। तो 1 बराबर 8 में से 3 घटाओ कितना आया 5 और ये माइनस का एक्स। एक्स माइनस का इसको एक्स को इधर भेज देते हैं, ये इधर प्लस का हो जाएगा 5 और ये एक इधर से इधर आएगा तो माइनस का। तो एक्स का मान यहाँ से कितना आ गया 4। अब एक्स का मान आप इस समीकरण में रख लो, 4 प्लस वाई बराबर कितना आना चाहिए 11 तो वाई का मान कितना आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से एक्स और वाई दोनों का मान आ गया। जो हमने एक्स का मान पहले भी निकाल लिया था इसका अनुमान हमने यहीं से ले लिया था कि जो भी एक्स आएगा वो कम से कम 5 से छोटा होगा और एक ही ऑप्शन में एक्स का मान 5 से छोटा था तो इस हिसाब से ही 4 ऑप्शन सही हो गए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। अभी अगला प्रश्न देखो, ग्राफ का प्रयोग करते हुए माध्यिका का मान निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? कभी कभी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी देख लो। तो माध्यिका का नाम आते ही आपको संचयी बारंबारता देखनी, संचयी बारंबारता वक्र से आप माध्यिका का मान निकाल सकते हैं। बस जहां जहां आपका संचयी बारंबारता से संबंधित नाम आएगा याद कर लो आप इस बात को। संचयी बारंबारता जैसी कोई भी चीज आ गई तो उसका संबंध माध्यिका से है। किससे है उसका संबंध? माध्यिका से। तो संचयी बारंबारता वक्र से अपन क्या निकाल सकते हैं? तो माध्यिका निकाल सकते हैं संचयी बारंबारता वक्र से। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। तो ये थे आज का अपना सेशन और ये पूरी माध्यिका आज कंप्लीट है। इससे संबंधित थ्योरेटिकल क्वेश्चन लास्ट में हम एक ही वीडियो में देखेंगे, बहुलक इन सब से रिलेटेड। इस टाइप से अपन ये आज अपन ने ये सारे क्वेश्चन कर लिए।